खबर अमेठी जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद पहुंचे। सबसे पहले अमेठी गेस्ट हाउस में उनका जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के साथ अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद प्रभारी मंत्री सीधा अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सभी डॉक्टरों के केबिन में जाकर ओपीडी के बारे में जानकारी ली। वहां बैठे मरीजों से उनका हालचाल जाना। तत्पश्चात वह सीधे डिस्पेंसरी रूम में पहुंचे, जहां पर दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी ली। उसके बाद सीधा वार्ड रूम में पहुंचे, जहां पर भर्ती मरीजों को फल वितरित किया। वहीं उनके साथ जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने भी फल वितरित किया और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं जैसे ही प्रभारी मंत्री बाहर निकले, इस दौरान सैकड़ों आशा बहुओं के द्वारा नारेबाजी की जाने लगी। आशा बहुओं के संगठन ने प्रभारी मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्हें बताया कि उन्हें मानदेय के रूप में 1800 रुपये मिलता है, जिससे उनका और उनके परिवार का जीवन यापन नहीं हो पाता है। आशा बहू को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन हम लोगों का मानदेय कम है। हम चाहते हैं हमारा मानदेय बंद करके हमें 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। वहीं प्रार्थना पत्र पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम आपकी बात को सदन में रखेंगे। वहीं उसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने यूपी में होने वाले चुनाव पर कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पूरे देश में आज सामने आ रहा है। विकास की रफ्तार योगी जी के नेतृत्व में तेज हुई है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता सब जान चुकी है। इसलिए अब की बार उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम करेगी। सर, हम लोग आशा है जनपद अमेठी के, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे। हमने उनसे ये कहा कि हमें जो कुछ हमें प्रोत्साहन राशि मिलता है, हमको ये बंद कर दिया जाए। हमारा 24 घंटे का काम रहता है, हमें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। कम से कम हमारा मानदेय 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमें 24 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। गर्मी, सर्दी या बरसात हो, जब भी कोई पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है, डिलीवरी से रिलेटिव हमें फोन आता है, हम लोग तत्काल सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हम लोग कई बार प्रयास के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मानदेय हमारा फिक्स नहीं हुआ है। हम इसीलिए आज बहुत निवेदन कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारा कम से कम फिक्स मानदेय दिया जाए। जो कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है, इसको बंद कर दिया जाए। बस हम लोग इतना ही कहते हैं। क्या नाम है आपका और किसका? मेरा नाम संजू देवी है। मैं अमेठी सीएससी के आशा हूँ। अभी अमेठी सीएससी में प्रभारी मंत्री आए थे और आप लोगों के द्वारा जो है कुछ ज्ञापन रख दिया। जी, हम लोग का यही मांग है कि हमारी बातें उनको सुना जाए। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और हम लोग को 2,000 प्रोत्साहन राशि मिलता है। इससे हम लोग का गुजारा नहीं चलता है। हम लोग अपने गुजारा करें या अपने बच्चे के उसमें लालन पालन करें। इतनी महंगाई है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग का मानदेय बंद करके फिक्स हम लोग का 18,000 रुपया तनख्वाह कर दिया जाए। कुछ नहीं कहे, हम लोग का बात ऐसे सुन के चला गए और हम लोग का बात पर कोई नहीं ध्यान देता है। हम लोग को रीढ़ के हड्डी तो कहते हैं, मगर हम लोग कुछ भी नहीं है। मानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग के आशा है, लेकिन हम लोग का कोई कहीं भी सुनवाई नहीं होता है। हम लोग हर जगह जाते हैं, हर काम करते हैं। किसी की डिलीवरी है, हमने अपने बच्चे बीमार है, उनको घर में छोड़ दिए, लेकिन उनका देखने चले गए कि वो उनका हमको जच्चा बच्चा को सुरक्षा करना है, उनको देखना है। लेकिन हम लोग अपने बच्चे के ध्यान नहीं देते हैं और उन लोग के जान बचाने हम लोग जाते हैं। तो हम लोग को भी ध्यान दिया जाए ना सरकार के। हम लोग को वेतन चाहिए, हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग टुकड़े पर नहीं पलेंगे। आशा
जिंदाबाद। आज प्रभारी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी द्वारा हमारे CSC का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जो है सारे काउंटर बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखा और ये निर्देश दिया कि मरीजों को सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। दवाएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिली। उन्होंने कहा कि दवाएं सबको निःशुल्क मिलें, कोई भी दवाएं बाहर से न लिखी जाएं। अगर दवा लेनी ही ज़रूरी है तो वो प्रधानमंत्री जन औषधि से ली जाए। आशा कार्यकर्त्री कुछ एकत्रित होकर आई थी और प्रभारी जो मंत्री जी से मांग की कि उनका जो मानदेय मिलता है एक फिक्स जो है किया जाए। आशा कार्यकर्त्री के जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने प्रभारी मंत्री से मिली और उन्होंने कहा कि हमको फिक्स मानदेय 18,000 रुपये दिया जाए, जिसके लिए प्रभारी मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उनको जो है बातें सदन में रखी जाएंगी, पास होगा, दिया जाएगा। अब तक का जो भी मानदेय है वो हमारे स्तर से पूरा दिया जा चुका है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है अमेठी जनपद में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा गया है। अमेठी जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए और जो सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज मेरा प्रभार जनपद अमेठी में आगमन हुआ है। आज मेरे द्वारा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का और उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के दौरान जो स्वास्थ्य के वहाँ पर जो भी हमारे जो मरीज थे उनसे भेंट हुई है, उनका फल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। इन सीएमओ को और संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि बाहर से दवाएं कतई न लिखें, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, सभी मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाए। और CSC वहाँ पर जो देखा गया लगभग 600 मरीजों के OPD है। और इसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो वहाँ कबड्डी का कोर्ट तैयार किया जा रहा है उसको हम लोगों ने देखा, उसको भी शीघ्रता से उसको पूरा कराया जाने निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा के यहाँ पर आज हम जो विद्यालय में उपस्थित हैं यहाँ पर भी देखा गया, बच्चों से भेंट की गई है, अच्छी दिशा में यह कार्य चल रहा है। मंत्री जी उपचुनाव भी है प्रदेश में, किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? और एक अखिलेश यादव इस समय कांग्रेस का उनका गठबंधन चल रहा है और यहाँ पर गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार आज तेजी के साथ आज हम देखते हैं कि सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। एक एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने आ रहा है। विकास की रफ्तार आज योगी जी के नेतृत्व में तेज हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी 9 के 9 सीटों पर जीत दर्ज कराने का काम करेगी। कांग्रेस गठबंधन में 5 सीटें मांग रही थी जबकि 6 सीटों प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में किया है, जनता पूरी तरीके से उसको जान चुकी है। वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ना है। इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।